बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन के लिए मलिक रियाद हुसैन के लिए जो एक बड़ी ख़बर है, जो एक बड़ा अदालती रिलीफ है, इस ख़बर से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक जो ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, उनके हलके के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे इकबाल संघेड़ा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के बाद जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने क्या एतराफ़ी बयान दिया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, नैब की तरफ से जो बहरिया टाउन की 6 प्रॉपर्टीज़ को कल नीलाम करने का एक प्रोसेस शुरू किया गया, बोली लगी 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीलाम हो गई। बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी उनकी कोई मुनासिब कीमत ना आने पे जो नीलामी का प्रोसेस था उसे आइंदा की तारीख़ के लिए, जो कि अभी नैब की तरफ से दी जानी है, आइंदा की तारीख़ तक जो है उसको मौखर कर दिया गया। जो 3 प्रॉपर्टीज़ नीलाम हुई उसमें एक 50 करोड़ की, एक 87 करोड़ की और एक 88 करोड़ की नीलाम हुई। उस नीलामी के प्रोसेस के ख़िलाफ़ जो बहरिया टाउन की 3 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गईं, उस पर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रात गए तख़ीर से ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बहरिया टाउन के वकील फ़ारूक एच नाइक ने यह कहा कि हमारी 3 पटिशन्स हैं सुप्रीम कोर्ट में और इन 3 पटिशन पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए एक ऑर्डर करके 3 अपीलों पर, 3 दरख्वास्तों पर एक ही ऑर्डर जारी कर दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि फ़ारूक एच नाइक साहब, आज आपकी तीनों अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हैं। आज सिर्फ आपकी हुक्म इम्तना की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है जो CM में है, सिर्फ वही समाअत के लिए फ़िक्स है। आपकी जो मरकज़ी अपीलें हैं वो समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुई? जिस पर बहरिया टाउन के वकील फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे तो रात ताख़ीर से इन दरख्वास्तों की फ़िक्सेशन का पता चला और थैंक्स गॉड कि मैं इस्लामाबाद में था और मैं आज आपके सामने पेश हो गया। मैं नहीं जानता कि CMA लगी है तो इसके साथ जो मरकज़ी अपीलें हैं वो क्यों समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई। तो पहले तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि चलें इसे आइंदा के किसी हफ़्ते की तारीख़ के लिए मुलतवी कर देते हैं, जिस पर बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि हमें चलें स्टे दे दें, अगर आपने आइंदा हफ़्ते तक केस की समाअत को मुलतवी करना है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि स्टे आपको यकतरफ़ा तौर पर नहीं मिलेगा, पहले पार्टीज़ को नोटिस करेंगे, पार्टीज़ को नोटिस करने के बाद फिर सुन के हम स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला करेंगे। लेकिन सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि CMA के साथ मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए क्यों फ़िक्स नहीं हो सकें। कुछ देर का वक्फ़ा किया गया। कुछ देर के वक्फ़े के बाद जब दोबारा केस टेकअप किया गया तो बताया गया कि अगले हफ़्ते जो सारा मुकदमा है मुकम्मल तौर पर जो मरकज़ी अपीलें हैं, जो CMA हैं, उन्हें यकजा करके जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने बहरिया टाउन के वकील से कहा, यानी हुक्म इम्तना की इस्तदा तो मुस्तरद पहले ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कर दी कि यकतरफ़ा तौर पे आपको स्टे नहीं मिलेगा। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने बड़ी अहम बात की फ़ारूक एच नाइक को मुखातब करके। जज साहब ने कहा कि नाइक साहब, ये 3 कोई रेफरेंसेस हैं जिस पर यह सारी कार्रवाई प्रॉपर्टीज़ को नीलामी का प्रोसेस शुरू किया गया। जो 3 नैब के रेफरेंसेस हैं उनकी नकूल आपने अपनी अपीलों के साथ नहीं लगाई। उन रेफरेंसेस की जो नकूल्स हैं, जो कापियाँ हैं, आप अपनी अपीलों के साथ उनको अटैच करें ताकि पता चले कि एक्चुअली ये गबन क्या है, ये स्कैम क्या है, यानी स्कैंडल दरअसल है क्या जिस पर बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो नैब नीलाम करने जा रहा है या नीलाम कर दी गई हैं। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि इसमें एक और सवाल भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि जो मुल्ज़म है, अब मुल्ज़म ज़ैन मलिक हैं, मलिक रियाद हुसैन के बेटे, जो रिकॉर्ड मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मुल्ज़म ने नैब के साथ प्ली बारगेन की थी और प्ली बारगेन की मद में 8 प्रॉपर्टीज़ जो है वो नैब को दी गई थी। लेकिन अब मुल्ज़म का ये कहना है कि ये जो प्ली बारगेन था ये रज़ा कराना नहीं था, बल्कि ये दबाव के तहत
मजबूरी के तहत जो है वो ये करवाया गया है प्ली बार्गेन, और मुलज़म ने रिकॉर्ड के मुताबिक नैब को दरख्वास्त दी है कि प्ली बार्गेन जो माजी में हुआ था, जिसमें 8 में से 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिलीज़ कर दी गई थी, बाकी 6 प्रॉपर्टीज़ बची हैं, तो मुलज़म कहता है कि प्ली बार्गेन नहीं, रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जब मुलज़म ने प्ली बार्गेन ख़त्म करने की दरख्वास्त दे दी तो फिर स्टेटस ये हो जाता है कि आपकी प्ली बार्गेन ख़त्म हो जाती है। प्ली बार्गेन जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद तो फिर केस उसी स्टेज पे वापस चला जाता है जिस स्टेज पे आपने प्ली बार्गेन किया होता है। तो नैब की तरफ से जब प्ली बार्गेन ख़त्म करने की दरख्वास्त आ गई तो जो प्रॉपर्टीज़ रखी गई थी, जो प्रॉपर्टीज़ मुलज़म ने दी थी, उनको नीलामी का प्रोसेस कैसे शुरू कर दिया गया। अब तो मुलज़म का ट्रायल होगा, मुलज़म के ख़िलाफ़ नैब का जो रेफरेंस है वो एहतसाब अदालत में केस चलेगा, और मुलज़म के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आ जाता है तो फ़ैसला आने के सूरत में ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिर आप अटैच कर सकते हैं। तो फ़ैसले से पहले इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे नीलाम किया जा सकता है जब स्टेज प्ली बार्गेन के पहले वाली पोजीशन पे बहाल हो चुकी है। जब नईम अख्तर अफगान साहब ने ये रिमार्क्स दिए तो ये रिमार्क्स बहरिया टाउन के वकील फ़ारूक एच नाइक के लिए बड़े हौसला अफजा थे, बड़े सेटिस्फैक्ट्री थे। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि दरअसल हमारा मुकदमा ही यही है, हमने कहा है कि प्ली बार्गेन हमने ख़त्म कर दी है, वो मजबूरी के तहत, दबाव के तहत वो प्ली बार्गेन था, रज़ाकराना तौर पे नहीं था, तो उसके बाद फिर नैब इन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा जो मौक़िफ़ था वो मुकम्मल तौर पे सुने बगैर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया गया और प्रॉपर्टीज़ की नीलामी की जा रही है, जिस पर फिर अदालत ने कहा कि क्योंकि आज मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हैं तो आइंदा के हफ़्ते की तारीख़ मुकर्रर कर लेते हैं और उसमें मरकज़ी अपीलें भी समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएंगी और आपकी जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है वो भी फ़िक्स हो जाएगी। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने यह इस्तदा की कि ऐसा करें कि आप फिर अगले हफ़्ते 13 अगस्त की तारीख़ हमें दे दें। तो अदालत ने अगले हफ़्ते 13 अगस्त तक इस केस की जो समाअत है इसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जो नुक्ता नईम अख्तर अफगान साहब ने उठाया है उस नुक्ते के बाद जो कानूनी पोजीशन नज़र आ रही है, जो हम आज अदालती कार्रवाई से एजुकेट हुए हैं, नैब फिर इन प्रॉपर्टीज़ की नीलामी नहीं कर सकता था। जिन लोगों ने कल 3 प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में ख़रीदी हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगली समाअत पे ये जो सारा प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा। बहरिया टाउन मलिक रियाज के जो बेटे हैं ज़ैन मलिक, उनके ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस पे प्रोसीड किया जाएगा और सज़ा होने पे ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा अटैच करके जो है फिर इनकी सेल आउट के हवाले से, पैसे रिकवर करने के हवाले से नैब जो है वो इक़दामात उठा सकता है, फ़ैसले ले सकता है। लेकिन चूँकि मुलज़म ने प्ली बार्गेन ख़त्म करने की दरख्वास्त दे रखी है तो अब ये प्रॉपर्टीज़ नीलाम नहीं हो सकती हैं आज की जज साहब की, नईम अख्तर अफगान साहब की ऑब्ज़र्वेशन के बाद। तो देखते हैं आइंदा समाअत पे 13 अगस्त को इस केस में अदालत का क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन आज यूँ कह सकते हैं कि जज साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे ज़ैन मलिक के लिए बड़े हौसला अफजा होंगे। अब आते हैं, क्योंकि हमने एक स्कैंडल की बात की है, नैब स्कैंडल की बात की है, करप्शन स्कैंडल की बात की है, तो एक और स्कैंडल भी है। वो नाज़िम स्कैंडल है कोहिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का स्कैंडल, 40 बिलियंस का। अब इस स्कैंडल में नाज़िम ये हुआ है कि नैब की तरफ से 7 मुल्ज़मान के असासे ज़ब्त करने का फ़ैसला किया गया है कि जो 7 मुल्ज़मान हैं जिनमें 4 मर्द हैं और 3 ख़वातीन हैं, इनके असासे जो हैं ये ज़ब्त किए जाएंगे। और ये जो फ़ैसला नैब की तरफ से किया गया है 7 मुल्ज़मान के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच करने का, उनको फ्रीज़ करने का, इसकी चेयरमैन नैब से रिपोर्ट के मुताबिक मंजूरी लेने के बाद फिर एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी और एहतसाब अदालत से मंजूरी होने के बाद इन 7 प्रॉपर्टीज़ को, जो कि नैब के मुताबिक इल्ज़ाम ये है इन 7 मुल्ज़मान पे, 4 मर्द हैं 3 ख़वातीन हैं, कि ये बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी और ये करोड़ों रुपए के असासे हैं जो कि करप्शन के पैसे से, किकबैक्स के पैसे से बनाई गई थी, जिन्हें पहले चेयरमैन नैब और फिर एहतसाब अदालत की मंजूरी के बाद जो है अटैच कर लिया जाएगा ताकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आगे सेल आउट ना हो सकें। अब नाज़रीन आते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मामला है। कल नाज़रीन दोपहर के ब्लॉग में मैंने आपके साथ डिटेल के साथ बताया था कि जो सियालकोट के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं इकबाल संगेड़ा साहब, जिन्हें मरी में नवाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज़ के साथ जो मुलाकात हुई CA बैट बनाने वाली कंपनी के लोगों के साथ, मालकान के साथ, जो सियालकोट में गलबन कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे,
और उस हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टीज़ की गालिबन ट्रांसफ़र के हवाले से या फिर हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल के हवाले से उनका कोई राब्ता था इकबाल संगेड़ा साहब से, जो कि वे सियालकोट में महकमा माल के हतमी अफीसर थे, मजाज अथॉरिटी थे, क्योंकि उनके सिग्नेचर के साथ सारी चीज़ें जो है वो मंजूर होती थी और अप्रूवल उनकी होती थी। तो वहाँ पे जाके जो इल्ज़ाम उन पे था सीए बैड कंपनी का कि हमसे पैसे ले लिए करोड़ों रुपए, लेकिन हमारा काम तक नहीं किया गया, जिस पर वहीं से मरी से कॉल करके जो डीजी एंटी करप्शन हैं पंजाब के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको कहा गया कि इसको बुला के इससे इंक्वायरी करें। तो इंक्वायरी की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी, मैंने कल आपको इतना बताया था कि वो जो इकबाल संगेड़ा साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्होंने इब्तदाई इंक्वायरी में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अब उनका एतराफ़ जुर्म के हवाले से जो बयान है, जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें एक तो ये है, मुमताज़ भट्टी साहब ने भी उसकी तफसीलात बताई हैं, साफ़ी हैं, बड़े सीनियर ब्यूरो चीफ़ हैं निजी टीवी चैनल के। तो जो एतराफ़ है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कुछ 4-4.5 करोड़ की उनसे रिकवरी की गई है। जो सीए बैड कंपनी का इल्ज़ाम है कि करोड़ों रुपए हमसे लेके हमारा काम नहीं किया, कुछ 4-4.5 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है। और एक लैंड क्रूज़र जो है वो उनसे रिकवर की गई है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से। कोई रोलेक्स की घड़ी है वो रिकवर की गई है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसका जो है वो एतराफ़ किया गया है। लेकिन मज़ीद अभी कहा जा रहा है कि उनसे रिकवरी होनी बाकी है। और जब से ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये ख़बर सामने आई है, ख्वाजा आसिफ साहब जिनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ ख़बरें चल रही थी, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की ख़बरें भी चलीं, वो मुकम्मल तौर पे जो है उन्होंने इस हवाले से कोई लब कुशाई नहीं की है, मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं इकबाल संगेड़ा साहब, ये अगर मुबैना तौर पे जो उनके बारे में कहा जाता है कि एक नोटोरियस ऑफिसर थे, इनके जो वहाँ पे इक़दामात थे, जो माली लेन देन था सीए बैड बनाने वाली कंपनी के साथ, उस पर फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि ख्वाजा आसिफ के साथ उनका कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ख्वाजा आसिफ का उसके माली मामलात के साथ शायद कोई ताल्लुक़ था, ऐसी कोई चीज़ जो है वो सरफेस नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल देखते हैं फ़र्दर इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है, जो पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रिलीफ हासिल किया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जो 9 मई के केसेस में उनको नाअहल कर दिया गया था, उनको सज़ाएं सुना दी गई थी। तो उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ तो मिला वो अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी थी। उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डी सीट कर दिया गया था कि वो MNA नहीं रहे, और इस हवाले से जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको भी आगाह कर दिया गया था। अब ये हुआ है कि आज जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं याद सादिक साहब, उनकी तरफ से PTI के नाअहल होने वाले जो अरकान हैं, जिसमें जमशेद दस्ती हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, अहमद चट्टा हैं MNA, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, जरताज गुल हैं, राय हसन नवाज़ हैं और राय हैदर अली हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, उस इजलास में कौमी असम्बली के अरकान को आगाह कर दिया है कि ये जो अरकान कौमी असम्बली थे, ये 9 मई के फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन और डी सीटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर ऑफिस को आगाह किया है। तो मैं कौमी असम्बली को इन अरकान की नाहिली के हवाले से, डी सीटिंग के हवाले से जो है वो आगाह कर रहा हूँ। तो ये अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे, जो असद कैसर साहब कह रहे थे ना कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। रिलीफ सिर्फ इस हद तक है कि उनके हलकों में ज़मीनी इलेक्शन ही होगा, बाकी वो डिस्क्वालीफाई हैं, वो कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जा सकते, अपने नाम के साथ रुकने असम्बली नहीं लिख सकते। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब, जिनके अकाउंट फ्रीज़ कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने समाअत की थी, और उस केस की समाअत करते हुए कि आरिफ अलवी साहब के जो अकाउंट्स हैं फ्रीज़ होने हैं नहीं होने, जो बैरिस्टर अली ताहिर साहब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे जो पैसे हैं मुझे उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दी जा रहा, और जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, और मेरे पैसे जो हैं उन अकाउंट्स में फंस के रह गए हैं। जिस पर सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने जो तफ्तीशी है इस केस का, उसको 26 अगस्त का नोटिस जारी करके उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि क्यों आरिफ अलवी के अकाउंट फ्रीज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस हवाले से जवाब दाखिल किया जाए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।